नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए, कल डेट होने वाली है आपकी 11 सितंबर, एक बड़ी ही मशहूर डेट। नॉट फॉर गुड थिंग, ट्विन टावर पे जो अटैक हुआ था 2001 में, 11 सितंबर का ही दो दिन था। तो कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, उसको शुरू करने से पहले जो ये चार्ट पैटर्न पे हमारे यहाँ सामने डेवलप हुआ है, कल आपके साथ जो मैंने एनालिसिस किया था वो ये था कि ये जाके इस रेंज में मार्केट कहीं फँसेगा, है ना? यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, देखना है कि यहाँ ये नीचे गिरता है या इसी के अंदर अटकता है, किस प्रकार का सीन सिनेरियो होगा, जो ये चैनल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ठीक है? इधर तक जाने के पूरे आसार दिख रहे थे। अब मार्केट जो हमारे सामने है इस समय, ठीक है? यहाँ पे अब निफ्टी को देखते हैं, तो इसके 3 रिजेक्शन के ज़ोन है दोस्तों, या पूरा रिजेक्शन का ही ज़ोन है ये। ठीक है? इसने जो फिलहाल रिजेक्शन लिया है डॉटेड प्राइस से लिया है यहाँ, ठीक है? ये डॉटेड प्राइस से लिया है और बिल्कुल यहाँ से, और लास्ट के जो उसमें गिरावट आई, वो गिरावट ये हमको दिखा रही है कि ये जो यहाँ रेजिस्टेंस का ज़ोन है, इसके अंदर इसका एंट्री लेना आज तो नहीं पॉसिबल हुआ, ठीक है? आप देखेंगे डॉट इसने यहीं पे क्लोजिंग दी है, इसके अंदर नहीं एंट्री कर पाया, इसके अंदर, ठीक है? इस एरिया के अंदर आप देखेंगे अब तक एक ही कैंडल क्लोज़ हुई है, वो थी ये। अदरवाइज इसके अंदर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से भी ये गिरावट और यहाँ से भी ये गिरावट। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जो 25,000 के ऊपर जो सप्लायर बैठा है, उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। जब भी यहाँ प्राइस उसे दिखता है, ऐसी एल्गोज उसने यहाँ सेट कर रखी है, यहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग चालू हो जाती है, जो हमें आज आखिरी टाइम पे देखने को भी मिली। देखिए 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ मैं, वहाँ पे थोड़ी आपको कैंडल और अच्छे से दिखेंगी। ये देखिए, ये हाफ एन आवर की 2 कैंडल, ठीक है? और वहाँ से फिर एक अच्छा खासा सेल ऑफ एंड क्लोजिंग मार्केट की इस बिल्कुल लाइन के नीचे ये इसके अंदर एंट्री नहीं ले पाया। तो क्या मार्केट जो है बायर का बन चुका है, या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा? ठीक है, किस प्रकार के सीन सिनेरियो होंगे और ये कैंडल हमको क्या बता रही है? ठीक है? ये कैंडल हमको क्या बता रही है? इन सब का एनालिसिस करेंगे। और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, वहाँ पे भी हमको कोई मूव दिख सकता है क्या? उसको जानने से पहले दोस्तों, एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। इसको ज़रूर देखिए, इसको ज़रूर पढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मार्केट को लेके। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दोस्तों इस वीडियो के द्वारा नहीं दी जा रही है, ठीक है? टोटली एंड टोटली एजुकेशनल के पर्पज़ से। अब यहाँ पे चार्ट पे आ जाइए दोस्तों। अब इस चार्ट पे एक चीज़ और है। क्या चीज़ और है? दो स्किप मत करिएगा यार, आप स्किप करेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। ये 2 चीज़ है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कल आपके साथ मैंने ड्रॉ करके शेयर की थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली लाइन, ये लेवल है 25,091, या मतलब मोटा-मोटा 25,100, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। 25,100, ठीक है? इसी प्रकार से, क्योंकि अब नज़दीक आ गया है ना? एक और एरिया है जो कि है ये, ठीक है? ये है 25,250। नाउ एनी क्लोजिंग अबाउट 25,100, ठीक है? आपका टारगेट है ये वाली लाइन 25,250। ये मोटा-मोटा पैटर्न बोल रहा है, ठीक है? कल के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ लेवल डिस्कस करूँगा। मोटा-मोटा पैटर्न क्या बोल रहा है? पैटर्न ये बोल रहा है कि इस नंबर के ऊपर, ठीक है, मार्केट अगर क्लोज कर देता है, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है, ठीक है? ये पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए, 25,250। अब इसमें एक कैच और है, भई ये यहाँ तक तो जाने की कोशिश करेगा, पर क्या ये उस दिन जैसे आज सेल ऑफ आ गया, क्या यहाँ से सेल ऑफ ट्रिगर हो जाएगा? ठीक है? क्या यहाँ से सेल ऑफ ट्रिगर हो जाएगा? ये देखने वाली चीज़ होगी, ठीक है? दूसरा, ये एक पड़ाव होगा इसको क्रॉस करने के बाद और इसके ऊपर निकलने के बाद, 25,250 के बाद मार्केट ओपन है आपका 25,500 के लिए, ठीक है? एक रैली हुई, ठीक है? एक उसमें रिजेक्शन पॉइंट बना, है ना? ऐसे करके यहाँ पे उसने टाइम पास किया,
वो ये चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, ठीक है? ये चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश वो करेगा। देखिए, अगर पैटर्न पे बात की जाए, ये पूरा-पूरा ऐसे करके ऐसे जाने की पूरी-पूरी संभावना है। नाउ क्या ये नीचे की तरफ भी आ सकता है? ये ए, ये बी, ये सी में कन्वर्ट है अगर, तो भाई ये 1, ये 2, ये 3 भी बनेगा क्या? ये 2-3 प्रकार के आपने ऐसे एनालिसिस देखे होंगे, अगर आप दूसरे यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, ठीक है? इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अगर इसने नीचे भी आना है दोस्तों, जैसे सेल ऑफ आया है, कई लोगों ने पुट भी ली होगी, हाँ, तो हाल तो यहाँ इंडेक्स को छेड़ना नहीं चाहिए। इंडेक्स जिस टेरिटरी में है, उस जगह इंडेक्स को छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? एक सेल ऑफ आ गया ऊपर से, बट क्लोजिंग आपको 25,000 के ऊपर दे रहा है, और भैया 25,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज़ कर रहा है, तो वो सेल करने का घोड़ा नहीं है, ठीक है? ये आप पहली चीज़ याद करके रखिए, ठीक है? इसको मतलब एज़ ऑन डेट जब हम चर्चा कर रहे हैं 10 सितंबर के दिन, भाई 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी है, तो पुट लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहां से हमें डायरेक्शन देखनी है कि मार्केट 300, 400, 500 पॉइंट कहां घूम सकता है। तो वो सबसे पहली बात तो ये जो सप्लायर इधर बैठा है, या इधर जो सेलर बैठा है, या इधर जो ऑपरेटर बैठा है, जो भी व्हाट्सएवर टाइप ऑफ नेम यू वांट टू गिव, यू कैन गिव, यहाँ पे जो बैठा है वो कब एग्जिट होगा? देखिए, सबसे पहले तो एग्जिट होगा इसके क्रॉस होने के बाद, ठीक है? दूसरा, वो कब एग्जिट होगा? जब ये नंबर क्रॉस हो जाएगा, या ये लाइन जब क्रॉस हो जाएगी, तब ये इसे पूरी तरह मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, जिसने अभी तक तो प्राइस को, मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो, इस प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है? अभी तक पूरा कंट्रोल है भैया, ये जो रेल रेल की पटरी है, इसमें इसी की ट्रेन चल रही है, ठीक है? अब यहाँ से अगर इसने ऊपर जाना है, तो ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये नहीं ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है? ये ब्रेक होके इसको 30 मिनट के चार्ट पे हम ड्रॉ करते हैं, वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। ये अगर ब्रेक होके नीचे की तरफ ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे तो ज़रूर सेल का सिग्नल जनरेट हो सकता है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, सेल का सिग्नल जनरेट हो सकता है, ये लाइन के नीचे जो मैंने अभी ड्रॉ की है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो उस क्या कहते हैं पैटर्न में है कि वो अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करना चाहेगा, या जो यहाँ सेलर बैठा है उसको छकाना चाहेगा, प्राइस को ऊपर ले जाना चाहेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के चार्ट पे ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है? आपको जिस प्रकार का मूव देखने को मिलेगा, आपने उसी प्रकार से ट्रेड लेना है, ठीक है? यहाँ पे नीचे की तरफ 25,000 इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? जब तक इसके ऊपर है, मार्केट कह लीजिए तेज़ी का ही है, बट ट्रेडेबल नहीं है। मैं ये बार-बार बोल रहा हूँ, वो आप देखिए, आपको 25,000 से प्राइस जो है 25,050 भी जाता हुआ दिखा, 25,100 भी दिखा, ठीक है? बट आप इसको अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। वो इंट्राडे ट्रेड है, पर अब इंट्राडे ट्रेड में 100 पॉइंट के मूव में आप 50 कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि भाई डॉट 25,000 पे ही थोड़ी बाय का ऑर्डर लगा देंगे। आप थोड़ा-सा देखेंगे ना मार्केट को, 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल, अगर ये मैं जनरल ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, तो क्या पता वो 25,020 से बाय करे, और क्या पता वो 25,000 70-80 पे निकल जाए। कहाँ पे निकले, ठीक है? तो ये इंट्राडे ट्रेड ही है। तो 25,000 के ऊपर है, तो आप इंट्राडे बाई साइड में रह सकते हैं, पर आपने प्रॉफिट क्या यहाँ बुक कर लेना है, क्या यहाँ बुक कर लेना है, क्या यहाँ बुक कर लेना है, इसका जवाब सिर्फ मार्केट के पास है और आपकी ग्रीड के पास है, ठीक है? इसलिए मैं आपसे कल भी यही डिस्कशन किया था कि ये वाले चैनल के अंदर बेहतर है आप मार्केट को अवॉइड कीजिए, रहने दीजिए। इसके ऊपर निकल के ट्रेड करने लगे अगर, है ना? इस टेरिटरी के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगे, तब ज़रूर बाय का सौदा आपका ट्रिगर हो जाना चाहिए, ठीक है? और फिर जस्ट एक चीज़ आपकी रह जाएगी, क्या 25,250 ये कटेगा, ठीक है? इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए आपको, फिर देन कन्फर्म है आगे 300-400 पॉइंट की रैली आपको डेफिनिटली देखने को मिलेगी।
ठीक है, 25,500 के आसपास आपको जरूर जाता हुआ दिखेगा, इनफैक्ट 25,600 तक भी दिख सकता है। पर जब तक ये नहीं होता, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। ठीक है, मेरा आपको यही कहना है। और अपने आप को क्या कहते हैं वो, अंग्रेजी में कहावत है ना, होल्ड योर हॉर्सेस। रुकिए जरा, रुकिए रुकिए, इसको फैसला लेने दीजिए। ठीक है, इसको फैसला लेने दीजिए कि इसने ये करना है कि इसने ये करना है। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। टिल द टाइम इट इज अबाउट 25,000, तो चांसेस ऊपर के ज्यादा है। ठीक है, बट अपने क्या कहते हैं, मौके का इंतजार करना है, तब आप एक सी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसके बीच में नहीं ले सकते। उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ में आएगा। मतलब खामों का कहने का सार मतलब ये है, पैसे को मत लगाइए अभी, ना बाई साइड में लगाइए इंडेक्स में, ना सेल साइड में लगाइए इंडेक्स में। ठीक है, दैट्स इट, है ना। इसके ऊपर निकल जाए, ये नंबर क्या निकलता है, 25,160, तब ये चैनल जो है क्रॉस हो जाएगा। तब ये चैनल जो है क्रॉस हो जाएगा, तब आप एक बार बाई कीजिए। ठीक है, 25,225, 25,250 ये इंट्राडे का ट्रेड हो जाएगा। एंड 225, 250 के ऊपर क्लोज, फिर तो पोजिशनल 3-4 दिन की बाइंग आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, और नीचे रिजेक्शन दे के नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे सिंस हमारे पास दो ग्रीन कलर की कैंडल है, तो हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि नीचे सिग्नल जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, एक लो बन के रिजेक्शन लेके क्या ये लो दोबारा टूट रहा है, और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ आ रही है। ठीक है, ये लाइव मार्केट में पता लगेगा। फिलहाल जो प्राइस है 25,000 के ऊपर है, तो अभी सिग्नल भी नहीं है कि सेल किया जाए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसकी कल है एक्सपायरी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके साथ एक कल विश्लेषण किया था चीज की, भाई ये जो एरिया है ना, इसमें ट्रेड करना आसान नहीं है। इसमें ट्रेडिंग करना आसान नहीं है। यहाँ पे जो छुटपुट 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 ये सिपाही राम जो बने हुए हैं, पिन बार टाइप की कैंडल बोला जाता है इनको, जैसे बोर्ड होता है ना एक, इस प्रकार का एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जो कॉलेज स्कूल में भी देखा होगा आपने, छोटी छोटी पिन लगा के चार्ट को चिपका दिया जाता है इधर कोने में, इधर इस टाइप की कैंडल है। और उसी टाइप की कैंडल एक आज बनी है। ठीक है, इसमें बस जो एक हमें इंडिकेशन मिल सकती है, जो चार्ट पे जो प्रिंट हो सकता है, वो ये है भाई, ये जो नंबर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा यार। हाँ, 51,000 यहाँ पे 400, 51,400, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो ही बाई साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अन्यथा नहीं लिया जा सकता। और बाकी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बोलोगे जब कुछ करना है तो भाई करके देख लो। कुछ नहीं करना सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, पैसा खराब होगा आपका, करके देख लो। ठीक है, हाँ, इंट्राडे में किस प्रकार से, जैसे 5-5 मिनट की कैंडल में इंट्राडे में बन जाता है यूं ट्रायंगल पैटर्न, 5 मिनट की कैंडल यूं 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 यूं, ये ऊपर जाएगा, घूम जाता है 100-125 पॉइंट, वो आप ट्रेड कर सकते हैं तो करिए। तो वो तो इंट्राडे में पैटर्न के हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, जैसे आज देखते हैं, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी। क्या हो गया भाई, कहाँ गया चार्ट। ये है समस्या भाई इन्वेस्टिंग की। एक मिनट, इसको रीलोड होने देते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस भाग को जो है क्या कहते हैं, कर दीजिएगा। चलो मैं वैसे भी बता देता हूँ आपको। देखिए, जो इंट्राडे की ट्रेडिंग है, 5 मिनट का आप चार्ट लगा सकते हैं। उसमें कोई भी पैटर्न डेवलप हो रहा हो, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का पैटर्न डेवलप हो रहा हो, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे विग बन रही हो इस प्रकार से, ठीक है, तो ये अगर ऊपर निकल जाता है तो आपको वहाँ 70-80-90 पॉइंट तो बैंक निफ्टी यूं दे देता है। तो ये ट्रेडिंग तो भाई चार्ट में ना प्रिडिक्ट की जाती है एक दिन पहले, है ना। तो ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडर को तो मतलब नहीं है कि भाई बेयरिश सिग्नल है कि सेलर सिग्नल है, वो तो पैटर्न के ऊपर या जो उसकी स्टडी है इंडिकेटर इंडिकेटर लगा के वो ट्रेड करेगा। मैं इंट्राडे आपको नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ चार्ट देख के बोल रहा हूँ कि यहाँ पे
एक दो दिन का ट्रेड भी बैंक निफ्टी में जिस जगह पे है नहीं लेना चाहिए। और मैं इंट्राडे तो इतना कुछ मतलब इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, तो मेरा तो यही कहना है कि नहीं करना चाहिए ट्रेड बैंक निफ्टी में। कहाँ अटक गया भाई? एक मिनट। दोबारा लगाना पड़ेगा दोस्तों, सॉरी। NSE बैंक। ओहो। अरे, लाइन चार्ट में तो एक नई चीज पता लगी। ये रेजिस्टेंस है इधर। देखिए जरा। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। और ये जोन तो आपका मार्क होना ही होना चाहिए यार। ये वाला। ठीक है। और नीचे इधर 51,200 से लेके 51,400। तो जब तक ये प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलता, जो मैंने आपके साथ एनालिसिस किया 51,400, ठीक है, तब तक तेजी का मत सोचिए। दैट टू क्लोज हमें मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अब कोई बोलेगा क्लोजिंग का वेट करें, देखिए भाई क्लोजिंग का वेट नहीं करना। आपको प्राइस देखिए 51,400 के ऊपर। ठीक है। आप 100 पॉइंट का एसएल लेकर ट्रेड कर लीजिए। एसएल हिट हो जाता है इंट्राडे में, निकल जाइए। 51,400 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो उस पोजीशन को काट दीजिएगा, थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस एक दो हफ्ते की आगे की कॉल लेके ट्रेड कर लीजिएगा। इंट्राडे जब लेते हैं तो सस्ती कॉल के चक्कर में इंट्राडे करंट वीक की कॉल ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। क्लोजिंग इज मस्ट 51,400 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब प्राइस आगे की तरफ मूव कर सकता है। जब तक वो नहीं मिलेगी बैंक निफ्टी ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है। और सेल का सिग्नल भैया 51,000 के नीचे ही है। नहीं आता, ठीक है, नहीं करना, छोड़ना है। ठीक है। छोड़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसने बैंक निफ्टी को यहाँ छोड़ा है भाई वो ही बचा रहा है। यहाँ 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 ना सी वाले का पीसा बना है, ना पी वाले का पीसा बना है। पीसा जब ही बनेगा जब इस प्रकार की कैंडल बनेंगी। तो वो फिलहाल तो यहाँ पे जिस जगह पे है, ये जिस जोन में है, ये अभी नहीं। हाँ, इसके ऊपर निकल के 51,400 नंबर नोट करिए, क्लोजिंग मिल जाती है, देन अगेन इट कैन गो अप टू मिनिमम 52,200 के आसपास। 100 पॉइंट ऊपर नीचे लगा लीजिएगा। ये देखने को मिलना चाहिए हमें। देखते हैं अभी चार्ट पे प्रिंट होता है कि नहीं। ठीक है। अबव 51,400। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का मैं आपको एक समराइज अगर करूं तो वो है कि भाई जो सेलर है वो फिलहाल जब तक निफ्टी का प्राइस 25,000 के ऊपर है, ठीक है, उसको एंट्री नहीं बनती उसकी। जब तक सेलर की बैंक निफ्टी का प्राइस असल में तो 50,800, ठीक है, इसके ऊपर है, सेलर की एंट्री नहीं बनती है। नाउ कॉल वाले को ट्रेड लेना चाहिए जब निफ्टी में 25,160 क्रॉस हो जाए, एंट्री कीजिए। ठीक है। घर कैरी करके ले जाइए जिस दिन 25,250 के ऊपर क्लोज मिल जाता है। सेम कॉल वाले को एंट्री लेनी चाहिए अब 51,400 के क्रॉस होने पर। ठीक है। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ये ऐसा होता है जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है तो ही ट्रेड करना है। इससे कुछ अलग, कुछ ऐसा ही नेस्तना बूट टाइप कुछ मार्केट अगर खून की उल्टी करता हुआ दिखता है तो भाई मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। क्योंकि ये जो गिरावट थी ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर जिस दिन हुई
मैं ये तो नहीं कहता ऊपर से लेके नीचे तक कैप्चर किया, हाँ, बट 50,900 के आसपास से 50,500 का मूव कैप्चर किया, वो टेलीग्राम पे ट्रेड है। ठीक है, 300-400 पॉइंट निकले। तो ऐसा कुछ होगा तो छोटा मोटा जो हाथ लगेगा वो लेके निकल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेड प्लान मार्केट के दौरान बनाने में थोड़ा सा, जो आपने सोचा नहीं है वैसा हो रहा होता है तो भाई टाइम लग जाता है, मेरे को तो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है कि भाई बिल्कुल ही धराशायी होता हुआ कल दिखेगा, तो वो हम लाइव मार्केट में देख लेंगे। ठीक है, 50,800, हाँ, ट्रेड बैंक निफ्टी में करने में मजा आएगा अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये जरूर मेरे दिमाग में है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, स्टॉक 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 रह गए दोस्तों, स्टॉक में बता देता हूँ। स्टॉक जो कल कल के लिए आप पर्टिकुलरली नज़र में जिसको रखना है, दैट इज दी, क्या कहते हैं, एस्ट्रल। ठीक है, टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है मैंने, एस्ट्रल लिमिटेड। ये इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है, देखिए, ये ग्रीन कलर का हैमर बना, हैमर के बाद एक वाइट कलर कह रहा हूँ, ग्रीन कलर की ही कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन है अभी, ये इस प्रकार से निकलना चाहिए, और ये लंबा भी जा सकता है पोजिशनल बेसिस, अगर हमको 1985 ये नंबर जो है इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है। 1990, सॉरी, 1990 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, अदरवाइज इतना तो शायद ये प्रिंट करे चार्ट पे, ये मूव 3 से 4% का आप कैप्चर कर सकते हैं, ये शायद आपको होता हुआ दिखे। एस्ट्रल लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक स्टॉक और है सन टीवी। ठीक है, उसको भी नज़र में रखिए, उसके अंदर भी अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। ये रहा चार्ट, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, या तो आप इसको हेड एंड शोल्डर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से निकलेगा तो सीधा सीधा 4 से 5% का गेन है, 875 के आसपास ये स्टॉप लेगा। अगर ये होता है तो ये आपको कब पता लगेगा, जब ये 830 का प्राइस क्रॉस कर देगा, यहाँ पे दिखेगा आपको 830, तो ये पैटर्न जो है डेवलप हो सकता है। सेकंड थिंग, आप यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये देखेंगे आप तो इसके ऊपर निकल के ये जाता है, तो कल कल क्या तारीख, कल 11 तारीख, तो 11 तारीख को ये नंबर निकल के आ रहा है 1818, मोटा मोटा 820 पकड़ लीजिए। 820 के ऊपर सन टीवी में आप एक्टिव रहिएगा। ठीक है, जिस प्रकार से ये काम काज चल रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी है ये ऊपर की तरफ ही ब्लास्ट करे सन टीवी। तो ये दो स्टॉक हैं जिनके अंदर प्राइस एक्शन ऐसा डेवलप हो रहा है जिसको ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो ब्रेक लगेगा फिर ये यहीं तक, यहाँ पे जाके लगना चाहिए, मिनिमम ये आपको 865 से 875 दिखाएगा। ठीक है, 865, हाँ, प्राइस उतना ही है। तो इन दोनों को जो है फोकस में रखना है आपको, वॉच लिस्ट में रखना है। बहुत चांसेस है कि ऐसा कुछ आपको दिखे। तो ये एसएल, हाँ, एसएल भी भैया दिमाग में रखना है। अगर ये लाइन टूट जाती है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे आपको कोई कैंडल ऐसे मिल जाती है क्लोज होती हुई, तो भाई निकल जाइएगा, थोड़ा ये और टाइम लेगा, ऐसे ऐसे कुछ, फिर ये शायद कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये तो जो है, ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि मतलब स्क्रिप्ट को पकड़ के रखा जाए। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अगर आप ट्रेडर हैं, कैश में हो तो ज़रूर आप लेके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है नज़र में रखिएगा, ये लाइन यहाँ से ज़रूर ड्रॉ होनी चाहिए, ऐसे करके यहाँ कोई रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है। वीडियो लंबी हो रही है, नहीं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इसमें आप RSI लगाएंगे तो वो हेल्दी ही दिख रही है। ठीक है, ये देखिए, बढ़िया ऊपर की तरफ मेंटेन करके 50 क्रॉस करने वाली है,
और प्राइस नीचे की तरफ है, बट आरएसआई जो है उसमें ऊपर की तरफ दिख रही है। ये देखिए, ठीक है, ठीक ठाक आरएसआई जो है चल रही है। तो सन टीवी एंड एस्ट्रल, बस ये अपने नंबर पैटर्न के हिसाब से ठीक ठाक दिख रहे हैं। ब्रेकआउट अगर आता है तो 4-4 5-5% का आपको दोनों में रनअप दिख सकता है विद इन नेक्स्ट 3 डेज, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ही। ठीक है, तो ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए और ट्रेड का मजा लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।